हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड की तैयारी में बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास के माध्यम से आर्ट सेक्शन यानी कला वर्ग से जो है लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये वही सारे क्वेश्चन होंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की अब की बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है काफ़ी साथियों का जवाब आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेहरगढ़, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखेंगे, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। चलिए बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें जो हैं दर्शन पर आधारित हैं, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। डबल स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। चलिएगा ऑप्शन को रीड करेंगे आप लोग, जवाब करते हुए चलेंगे। दोस्तों जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं आप लोग जरूर कवर करिएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, अल बरूनी, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन जो है सबसे पहले जो है अल बरूनी ने किया था, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुसलमान था। ठीक है, चलिए किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। चलिए फटाफट जवाब करें, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इब्न बतूता, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए अमीर हसन को जो है भारत का शादी कहा गया है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। चलिएगा शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। काफ़ी दोस्तों का यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सलहार के युद्ध में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। चलिएगा इसमें जो है आपका कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है आपको यही बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा दर्शनाभिलाषी ऑप्शन बी में सही लिखा गया है भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमुखी में कौन सा समास है। चंद्रमुखी में कौन सा समास है, फटाफट जवाब करें। चलिएगा बिल्कुल कर्मधारय समास हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है। चलिए अरण्य रोदन का अर्थ क्या होगा। चलिए व्यर्थ प्रयास, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक करते हुए प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक करते हुए आप लोग चलेंगे। जितेंद्र शब्द का तात्पर्य क्या है। जितेंद्र शब्द का तात्पर्य क्या है, स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन पर। चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसकी इंद्रियां वश में हो जितेंद्रिय कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चलिएगा तद्भव शब्द का इसमें आपको चयन करना है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गाय जो है ये आपकी तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका।
चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इस वाक्य में इस शब्द क्या है? अव्यय, सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण या संज्ञा? चलिएगा, बिल्कुल यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? चलिएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पन्नग का समानार्थी शब्द क्या होगा? पन्नग का समानार्थी शब्द क्या होगा? फटाफट जवाब करेंगे। चलिए, बिल्कुल उरग, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? चलिएगा, किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बिल्कुल कार्ल मार्क्स के द्वारा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, फटाफट आंसर करें, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। चलिए, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिए, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? चलिएगा, बिल्कुल किरीट, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? चलिएगा, आंसर करिएगा, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? चलिए, समुद्र के नीचे भूकंप से, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? चलिएगा दोस्तों, जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? नीस में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? चलिएगा, कृष्णा नदी पर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो साथी अंत तक बने रहेंगे उन्हीं को लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जोग जलप्रपात, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। झूम है, बताइएगा, एक लोक नृत्य, एक नदी का उपनाम, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति, कृषि का एक प्रकार। फटाफट आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल कृषि का एक प्रकार, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले यहाँ पर भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? फटाफट आप लोग बताइएगा। चलिए, फटाफट आप लोग बताएंगे।
चलिए, नौ कृषि नीति या हरित क्रांति, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, बताइएगा, चीनी मिल, इस्पात संयंत्र, अखबारी कागज कारखाना, भारी इंजीनियरिंग संयंत्र। बिल्कुल, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, अखबारी कागज का कारखाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? चलिएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो याद रखिएगा, असम में। ठीक है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? चलिए, तिब्बत में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर सामूहिक खपत से क्या मतलब है? सामूहिक खपत से क्या मतलब है? फटाफट आंसर करें। घरेलू खपत यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सामूहिक खपत से क्या मतलब है? तो घरेलू खपत यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का अच्छा उदाहरण है? चलिए, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। चलिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊन और मांस, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का उत्पादन एक ही संसाधन के निर्गम से एक साथ हो तो उसे संयुक्त आपूर्ति कहते हैं, यानी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऊन और मांस। ठीक है, आइए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? स्टार लगा लें क्वेश्चन पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा के निःशुल्क अधिकार को किन अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है? चलिएगा, जीवन के अधिकार के तहत, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी निर्धारित की गई है? बिल्कुल, 35 वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई? चलिएगा, लीला सेठ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पंचायत के सदस्य होते हैं, फटाफट आप लोग रीड करेंगे ऑप्शंस को और आंसर करेंगे। पंचायत के सदस्य होते हैं संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। चलिए, राज्यपाल में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों में सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीमत सिद्धांत के साथ निम्न में से कौन सा सिद्धांत आबद्ध है? चलिए, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से क्या तात्पर्य है? चलिए, उत्पादन की इकाई लागत में कमी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी?
बिल्कुल, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया है। चलिए फटाफट बताइएगा, किस देश के संविधान के द्वारा जो है आपातकाल की व्यवस्था ली गई है, आपातकाल के प्रावधान ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में। चलिए, जर्मनी के संविधान से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से हमने लगभग कला वर्ग के यानी 8 सेक्शन से लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया था। यहाँ पर जो भी प्रश्न हमने कवर किए हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग जरूर कवर करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं सारी वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन